तभी उसको किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। ममता ने कहा, देखो अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? और वो जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि दोस्तों थोड़ी ही देर में राजन पूरी तरीके से। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी जंक्शन पर। मैं दीपक सिंह लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से रोमांचक, डरावनी और हॉरर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी को लिखा है कुमार राम जी ने। दोस्तों कुमार राम जी स्टोरी में आगे लिखते हैं, यह कहानी है सुजानपुर के पहाड़ों के बीच बसे एक खूबसूरत से गांव की। लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का जो रास्ता है वो बहुत ही भूतिया है, डरावना है। कुमार राम जी लिखते हैं कि राजन कुछ दिन पहले इस गांव में रहने आया था। वो भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में केवल सुन रखा था, लेकिन राजन चुड़ैल भूत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वो रात को उसी रास्ते से अपनी बाइक से शहर लौट रहा था और उसकी बीबी ममता भी उसके साथ। अचानक उसी रास्ते पर एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। राजन जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वो काली बिल्ली उसके बाइक के पास आकर गुर्राने लगती है। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता है। गुर्राते गुर्राते वो ममता के ऊपर चढ़ जाती है और वो उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन वो बिल्ली ममता को कस के दबोचे रहती है। तब राजन उस बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और पकड़कर उसे खींचता है, यानी छुड़ाता है। लेकिन जब वो बिल्ली फिर भी नहीं छोड़ती है, तब राजन पत्थर उठाकर उसे मारता है। दोस्तों बिल्ली जोर से उसे गुर्राते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और वो वहीं से गायब हो जाती है। दोस्तों उसे अचानक से गायब देखकर दोनों डर जाते हैं। राजन कहता है, ये बिल्ली आखिर कहाँ गायब हो गई है? तो ममता कहती है, देखो गांव वाले कह रहे थे। तो ममता कहती है कि गांव वाले सही कह रहे थे, ये रास्ता वाकई में भूतिया है, वो बिल्ली जरूर कोई भूत थी। तो राजन कहता है, तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगली बिल्लियां और जानवर होते ही हैं। तो ममता कहती है, होते होंगे, लेकिन वो किसी पर इस तरीके से हमला नहीं करते। चलो चलो अब जल्दी निकलो यहां से, कहीं फिर से कोई जानवर ना आ जाए। राजन ने बाइक स्टार्ट किया, लेकिन दोस्तों जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली, उसे सड़क पर कई सारे सोने के गहने पड़े हुए दिखाई पड़े। दोस्तों उसमें सोने के सिक्के भी थे। वो राजन कुछ सोच पाता, तभी उसको किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। ममता ने कहा, देखो अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। वो दोनों वहां से निकल लेते हैं। दोस्तों जब दोनों घर लौट आए, लेकिन दोस्तों राजन की आंखों के सामने वो सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो राजन को किसी बात की कमी नहीं थी, उसकी अच्छी खासी जॉब थी, अच्छा खासा उसके पास पैसा था, लेकिन वो बहुत लालची किस्म का था। उन गहनों को किसी तरीके से वो हासिल करना चाहता था। बस दोस्तों यही वो गलती आखिरकार कर देता है। दोस्तों अगले दिन राजन अकेले ही बीज लेने के बहाने शहर जा रहा था। ममता की बातों को उसने अनसुना कर दिया और बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। दोस्तों थोड़ी देर बाद जब भूतिया रास्ते पर वो पहुंच गया, दिन के समय में भी दोस्तों वो रास्ता एकदम सुनसान सा लग रहा था। चारों तरफ साए साए की आवाजें आ रही थी। दोस्तों राजन अपनी बाइक से लगातार चला जा रहा था, तभी उसको रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी, जो दोस्तों रो रही थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर यह दुल्हन आई तो आई कहां से। वो उसे कुछ पूछता, तभी उसके पास वो आकर के वो रोते हुए बोली। दुल्हन बोली, देखिए भाई साहब, मैं रास्ता भूल गई हूं, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे उस शहर तक छोड़ देंगे? तो राजन कहता है, लेकिन तुम यहां आई कैसे आई यहां पर? लोग कहते हैं कि यह रास्ता भूतिया है और तुम दुल्हन हो और दुल्हन के कपड़ों में हो, तो और जो बाकी आपके साथ जो लोग थे और सब लोग कहां हैं? तो दुल्हन बोली, क्या बोलूं भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उनको झाड़ियों के पीछे से एक औरत के रोने की आवाज आई और वो वहां चले गए। तभी उनके चीखने की बहुत तेजी से आवाज आई और मैं दौड़कर जब वहां गई तो देखा कि उनमें जान ही नहीं थी, वो मर चुके थे। और वो देखो उनकी लाश अभी भी झाड़ियों के पीछे पड़ी हुई है। आप प्लीज मेरी मदद करिए। तो
मुझे शहर तक किसी तरीके से छोड़ दीजिए, बदले में मैं आपको ये सारे जो गहने पहना है मैंने, ये मैं आपको दे दूंगी, और कुछ सोने के सिक्के भी मेरे पास हैं। दोस्तों, सोने की बात सुनकर राजन के एकदम कान खड़े हो गए। वो इसी की तलाश में ही तो आया था। जो औरत ने, जो दुल्हन थी, उस दुल्हन ने जब उस सिक्के राजन के हाथों में दिया और जैसे ही राजन ने उन सिक्कों को अपने हाथों में लिया, वो धीरे धीरे धुएं में परिवर्तित होने लगा। दोस्तों, वो जो लड़की थी, जो दुल्हन बनी हुई थी, अब वो चुड़ैल में तब्दील हो चुकी थी और वो जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि दोस्तों थोड़ी ही देर में राजन पूरी तरीके से धुएं में बदल चुका था। और दोस्तों, उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और उसके ऊपर से उसने ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे बने एक तहखाने टाइप में, जो तहखाना था, एक गुफा था, उसमें वो चली गई। दोस्तों, वहां पहले से ही धुएं से भरी कई सारी बोतलें पड़ी थीं। फिर उस चुड़ैल ने कहा कि आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई, क्योंकि जो सोने का लालच करते थे, मुझे उन्हीं के तरह के 11 लोग चाहिए थे। तो दोस्तों, वो जो 11 लोग बदल चुके थे धुएं में, ये वही थे। फिर चुड़ैल कहती है कि कल अमावस्या है, कल मैं इन सबको इनके असली रूप में ले आऊंगी और इन सबको मारकर इनके आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर अपने पति के शरीर में इसे प्रवेश करा दूंगी और फिर वो फिर से जीवित हो जाएंगे। दूसरी ओर रात काफी हो गई थी। राजन के घर नहीं पहुंचने पर ममता को बड़ी चिंता होने लगी। ममता पूरी रात सो नहीं पाई और राजन का रास्ता देखती रही, लेकिन राजन नहीं आया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर चला कहां गया। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो उनके पास गई और अपनी सारी बातें उनसे कह सुनाई। मुखिया जी ने कहा, बेटी सच सच बताना कि तुम लोग हाल ही में उस रास्ते पर तो नहीं गए थे? तो ममता ने कहा, जी गए तो थे, लेकिन उससे मेरे पति के ना लौटने का क्या संबंध है? मुखिया ने कहा, कितनी बार कहा है उस रास्ते से मत आया जाया करो, उस रास्ते का इस्तेमाल मत किया करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है। ममता ने कहा कि आखिर आप सभी को वहां से जाने से रोकते क्यों हैं, मना क्यों करते हैं, आखिर राज क्या है उस रास्ते का? तो मुखिया ने कहा, बेटी कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के कुछ बदमाश लोगों की नजर उन पर पड़ गई और उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने उन गहनों के लालच में उन दोनों को मार दिया और मरते ही वो लड़की चुड़ैल बन गई और उस दिन से जो भी उधर जाता है वो वापस नहीं लौटता है। ममता ने कहा, मैं आज वहां जाऊंगी और अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। मुखिया ने कहा, देखो बेटा, वहां से कोई नहीं लौटता है और मेरा कहना मानो, ऐसा मत करो, जानबूझकर मौत के गले में मत पड़ो। लेकिन ममता ने उनकी एक ना सुनी। आखिरकार पति का प्रेम था जो उसको लगातार प्रेरित कर रहा था अपने पति को वापस लाने के लिए। और मुखिया भी क्या करता, वो भी गांव के कुछ लोगों को साथ में लेकर और एक तांत्रिक को भी उसने साथ ले लिया और उस भूतिया वाले सड़क पर चल पड़ा। दोस्तों, उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मसाल भी ले रखी थी। जंगल के पास वाली पहाड़ी के पास उन्हें मंत्र की आवाज, धीरे धीरे किसी मंत्र की आवाज सुनाई दी। वो सभी दोस्तों छिपकर देखने लगे कि आखिर में ये आवाज कहां से आ रही है। तो उन्होंने देखा कि दोस्तों वही चुड़ैल भूतिया मंत्र पढ़ रही थी। चुड़ैल कह जा रही थी कि हे शैतानी ताकत, प्रकट हो, देख मैंने तुझे खुश करने के लिए इतने सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटे बाद मैं इन्हें आजाद करूंगी और मैं इन्हें एक एक करके मारूंगी और इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर इनके आत्मा पर कब्जा कर अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने एक पत्थर खींचकर बोतल पर दे मारा। उसमें कैद एक आदमी बाहर धुएं से सीधा आदमी में वो परिवर्तित हो गया। चुड़ैल को इसका पता नहीं लगा क्योंकि वो अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले, अरे ये तो भीमा है, इसके साथियों ने ही मिलकर तो उस बेचारी औरत को मारा था और ये लोग तो उस घटना के बाद से गांव से ही गायब हो गए थे। तांत्रिक ने कहा, मुखिया जी ये गायब नहीं हुए थे, इस चुड़ैल ने इन सबको कैद कर लिया था और इन्हीं की आत्मा से वो अपने पति को जिंदा करना चाहती थी। ममता ने कहा कि पर इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति तो निर्दोष थे, उन्होंने कुछ किया भी नहीं था। तो तांत्रिक ने कहा, देख तेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था, वह भी इस गहनों के चक्कर में आ गया था।
इसे अपनी सिद्धि पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो ये थे ही, लेकिन 11 की गिनती तेरे पति ने पूरी कर दी। लेकिन जब उस दिन तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी इसने जान लिया कि तेरे पति के मन में लालच बसा हुआ है और इसे फंसाया जा सकता है। वो बातें कर ही रहे थे कि चुड़ैल की ने अपनी आंखें खोल दी और सामने फूटी बोतल देखकर वो गुस्से में भर गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मसाल को उसके ऊपर फेंक दिया और फिर वो चुड़ैल जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सारी बोतलों को एक एक कर पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें से जितने भी लोग थे वह सब बाहर निकल आए। राजन भी दोस्तों उनमें से एक था। उसे देखकर ममता रोने लगी और मरते मरते चुड़ैल ये बोलती रही कि देखिए तांत्रिक, तूने ये सही नहीं किया। इन लोगों को तूने आजाद किया, मुझे और मेरे पति को इन्हीं लोगों ने मारा था। तुमने इन दुष्टों का साथ दिया और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तांत्रिक ने कहा, देख, इनके गलती की सजा तो इन्हें जरूर मिलेगी, मैं इस बात का वादा करता हूं। लेकिन तू ये जो कर रही थी, इसे करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। जो एक बार मर गया वो उसे जीवित नहीं किया जा सकता है। चुड़ैल जलकर राख हो गई दोस्तों। उसके बाद गांव वालों ने बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। राजन के साथ साथ पूरे गांव वालों ने लालच ना करने की फिर कसम खाई। उस दिन के बाद से वो रास्ता भूतिया नहीं रहा और चुड़ैल की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। दोस्तों, ये थी उस चुड़ैल की और उस गांव की कहानी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई रोमांचक कहानी है तो आप मुझे लिख भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है deepak99900@gmail.com और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी से भी हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी जरा सा भी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं एक और नई खूंखार और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।